हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत की का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। ठीक है ना अन्याय करते, ना अन्याय देखते, ना अन्याय सुनते। और अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे याद रहे कि हर जालिम का इलाज हुआ है, हर ताकतवर जो सत्ता के नशे में है उसको जो है ना धूल चाटनी पड़ेगी। याद रखना, कहीं बैठ जाओगे छिपके। तो इज्जत सबसे बड़ी होती है, जब इज्जत में आंच आ जाए। और हमने तो वोट से भी बड़ी ताकत है बहन बेटी, वोट से भी बड़ा जो सम्मान है वो बहन बेटियों का, उसका भी ध्यान रखें। हम तो ये जो वोट लगाई थी ना, ये मेरे स्वागत में नहीं थी, ये मुझे डराने के लिए थी। बताओ, इनसे डर रहे हैं हम? ये तो हमारे लोग, इनसे क्या डरे? इंसान ही तो है, कोई भूत प्रेत हो तो उससे डरे भी। हमने तो भूत प्रेत में भी अमान वो नहीं रखते हैं कि उससे डर जाएंगे। ठीक है ना, हम तो वो है जो रात को 3 बजे जाके खेत में पानी देते हैं। हम कहाँ डर रहे किसी से? हम तो एक ही चीज से डरते हैं, ना बुरा करते हैं ना बुरा कर देते हैं। इज्जत सबसे बड़ी होती है, जब इज्जत में आंच आ जाए। और हमने तो सीखा है, हमें तो आदत हो गई है कि हम अन्याय खिलाफ लड़ते रहे, और हम आज भी इसलिए लड़ रहे हैं। वो सब चीजें बहुत बात की बात है, राजनीति, चुनाव, सब कुछ, लेकिन लोग आपको याद क्यों रखे? इसलिए कि आप राजनीति में थे, आप विधायक एमपी थे। लोग आपको इसलिए याद रखे। शहीद आजम भगत सिंह कौन से एमपी एमएलए थे, कौन से मिनिस्टर थे, आप बताओ? उनको कौन सी वो मिली थी, वो क्यों लड़ रहे थे? उनके दिल में आग थी, और आज ये आग यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के दिल में, जो ये चाहता है कि अन्याय बंद। अभी एक और, भारत का सबसे बड़ा संगठन है हमारे पास, सबसे बड़ा, और हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कई बार दिल्ली में कर रखा है। हम तो ये जो फोर्स लगाई थी ना, ये मेरे स्वागत में नहीं थी, ये मुझे डराने के लिए थी। बताओ, इनसे डर रहे हैं हम? ये तो हमारे लोग, इनसे क्या डरे? इंसान ही तो है, कोई भूत प्रेत हो तो उससे डरे भी। हमने तो भूत प्रेत में भी अमान वो नहीं रखते हैं कि उससे डर जाएंगे। ठीक है ना, हम तो वो है जो रात को 3 बजे जाके खेत में पानी देते हैं। हम कहाँ डर रहे किसी से? हम तो एक ही चीज से डरते हैं, ना बुरा करते हैं ना बुरा कर देते हैं। ठीक है ना अन्याय करते, ना अन्याय देखते, ना अन्याय सुनते। और अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे याद रहे कि हर जालिम का इलाज हुआ है, हर ताकतवर जो सत्ता के नशे में है उसको जो है ना धूल चाटनी पड़ेगी। याद रखना, कहीं बैठ जाओगे छिपके, कहीं चले जाना। आज नहीं तो कल जरूर फैसला आएगा, और फिर हम उस फैसले पे ताकीद करेंगे, अमल करेंगे। फिर आप देखना, पता लगेगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। अभी तो कर्नाटक में सबक सिखाया है, और आगे बढ़ोगे तो पूरे देश में सबक सीखने का मौका मिलेगा। याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने साथियों से कहूंगा, जो आदेश है उसका पालन करना। जो वहां से आदेश आएगा, एक मिनट रुक जाओ, जो आदेश आएगा वहां से मैं आपको सूचना दूंगा। अभी हाथरस के लोग हमारे बैठे हुए हैं, हापुड़ के लोग आए हुए हैं। आपको मैंने इसलिए थोड़ी संख्या में बुलाया, बरेली वाले आए हुए हैं, इसलिए बुलाया थोड़ी संख्या में, कि आप इस बात को लेकर यहाँ से चले जाओ। जो बात आपको कही जाए, हमें इसे अमल करना है। ये हमारे कंधों की जिम्मेदारी है। हम यहाँ मुंह दिखाने नहीं आए कि मुंह दिखा के कह के चले जाओ। ठीक है ना? बहन बेटियों की रक्षा हमें तो काशीराम साहब सिखा गए कि वोट को सिखा गए कि बहन बेटियों की रक्षा, जैसे वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटियों की। तो वोट से भी बड़ी ताकत है बहन बेटी, वोट से भी बड़ा जो सम्मान है वो बहन बेटियों का, उसका भी ध्यान रखेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वक्ता आए वो मुद्दे पर ही बात करे, इधर उधर की बात ना करे, इस आंदोलन पर बात करे, इस लड़ाई पर बात करें। और बाकी हमारे सीनियर लोग हैं समाज के, वो लोग अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।